सभी को गुड इवनिंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो में बात करेंगे एसएससी एमटीएस के रिजल्ट के संदर्भ में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, जब से आपका आंसर की रिलीज हुआ तब से कैंडिडेट के मन में सिर्फ एक प्रश्न बन रहा है कि हमारा रिजल्ट कब आ रहा है। और मैं देखता हूं कि यूट्यूब पे हर एक घंटे पे आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जा रहा है। समस्या यह नहीं है, समस्या यह है कि लोग देखने वाले। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब आपका आंसर की आया फिर आपको ऑब्जेक्शन रेज का ऑप्शन मिला, आपके पास इतना स्वयं का विवेक होना चाहिए कि अभी आपकी फाइनल आंसर की आएगी, उसके बाद ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। क्या अभी आपकी फाइनल आंसर की आई? नहीं आई। और मैं उन महान भावों से भी निवेदन करूंगा जो हर घंटे रिजल्ट निकाल रहे हैं, भैया आपको यह समझना चाहिए ये सभी भाई बहन हमारे आपके ही परिवार के हैं। इसलिए आप सभी से अनुरोध है, निवेदन है, अभी आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, अभी आपका फाइनल आंसर की आएगा। यह मान के चलिए 5 अगस्त तक आपकी फाइनल आंसर की आ जाएगी। जब आपका फाइनल आंसर की आएगा, यह मान के चलिए कम से कम 15 दिन बाद, कम से कम 15 दिन बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। अर्थात 15 अगस्त के बाद ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, इससे पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा। आप किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप उस पर फोकस रखिए। आपने अगर इस एग्जाम में प्रतिभाग किया, अगर आपने एग्जाम दे दिया है तो जाहिर सी बात है आपका रिजल्ट आने वाला है। अगर आप इसको बेस बना के बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं यह आपकी शिथिलता को परिलक्षित करता है। इसलिए आप सभी जो आपकी आगामी समय में जो प्रतियोगी परीक्षाएं लगी हुई हैं, आप उसकी तैयारी करिए। वेटिंग लिस्ट, काफी अधिक संख्या में अभ्यर्थियों को प्रश्न बना था वेटिंग लिस्ट के बारे में। देखिए, वेटिंग लिस्ट क्या होता है? जैसे मैंने 10+2 के एग्जाम में प्रतिभाग किया या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा के एग्जाम में प्रतिभाग किया, मेरा चयन मान लीजिए आरपीएफ कांस्टेबल में हो गया या एसएससी जीडी कांस्टेबल में हो गया या एसएससी 10+2 में हो गया, उसके बावजूद मेरा एसएससी एमटीएस में हो जाता है। जब मैं एग्जाम दिया था उस समय मेरा कहीं नहीं हुआ था। एसएससी एमटीएस का एग्जाम देने के बाद मेरा चयन हो गया 10+2 में, तो जाहिर सी बात है मैं 10+2 को ज्वाइन करूंगा, सीएचएसएल को ज्वाइन करूंगा। तो मैंने सीएचएसएल को ज्वाइन कर लिया, उसके बाद मेरा चयन एसएससी एमटीएस में भी हो गया। अब तो मैं एसएससी एमटीएस ज्वाइन करने नहीं आऊंगा। और एक चीज मैं आप सभी को यह बता दूं, जहां पे आपके फाइनल कट ऑफ रुकती है उस 1 नंबर 2 नंबर में हजारों की संख्या में अभ्यर्थी क्वालिफाइड होते हैं, वहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा रहता है। तो जब मैं ज्वाइन नहीं किया तो मेरी सीटें वैकेंट हो गई। अब तक क्या होता है एसएससी में? आज हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस के बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु प्रकाशन की है। इस बुक को आपके सिलेबस के अनुसार सरलतम भाषा में तैयार किया गया है तथा इस बुक में प्रीवियस ईयर में आए प्रश्नों का समावेश भी दिया गया है। तथा अगर हम बात करें बेस्ट प्रैक्टिस सेट के बारे में, तो आपके लिए चक्षु प्रकाशन की प्रैक्टिस सेट बेस्ट रहेगी। अगर आप इस बुक को ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तथा अगर आप इस बुक को ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो आपके स्थानीय बाजार में भी उपलब्ध है। कि जो सीटें वैकेंट होती हैं वो सीटें कैरी फॉरवर्ड हो जाती हैं, अग्रतर चयन कर ली जाती है, अर्थात नेक्स्ट वैकेंसी में जोड़ दी जाती है। अगर इस प्रकार मैं आपको बता दूं, हर एग्जाम में लगभग या मान चलिए 1000 से 1500 ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो नॉट ज्वाइनिंग वाले होते हैं, वो सीटें कैरी फॉरवर्ड हो जाती हैं। इसे बोलते हैं वेटिंग लिस्ट। वेटिंग लिस्ट मतलब अगर जो 1500 सीटें कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं, अगर वो सीटें कैरी फॉरवर्ड न होके उसी वैकेंसी के अभ्यर्थियों द्वारा जिनकी कट ऑफ कम है, अगर उनके द्वारा चयन किया जाता है तो उसे बोलते हैं वेटिंग लिस्ट। यह है वेटिंग लिस्ट। एक प्रश्न यह भी बन रहा था कि फाइनल आंसर की आने के बाद क्या पदों की संख्या में घटोतरी होगी या बढ़ोतरी होगी। देखिए, चाहे अभी मैं देखा था 10+2 का शायद था, उसमें कुछ पदों की संख्या घटी थी, तो मैक्सिमम संख्या में अभ्यर्थियों का यह प्रश्न बन रहा था, क्या पदों की संख्या में घट सकती है? तो लगभग 12,500 प्लस आपकी वैकेंसी है, तो मान चलिए आपके जो पदों की संख्या है वो घटने वाली नहीं, लगभग यथावत रहने वाली। ऐसे अभ्यर्थी जो हवलदार के एग्जाम में, हवलदार के जो पीटी में प्रतिभाग करेंगे, मैं उन्हें बता दूं, आपको पता होना चाहिए 5 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह बन रहा है कि आपका फिजिकल फाइनल रिजल्ट आने के पहले होगा या फाइनल रिजल्ट आने के बाद में होगा। यह अभी थोड़ा विवादास्पद है और मुझे ही जैसे इसके बारे में जानकारी मिलेगी मैं आपको जरिए वीडियो आप सभी को अवगत करा दूंगा।
पुनः अनुरोध है, निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसके अतिरिक्त आपको वैकेंसी के संदर्भ में कोई भी डाउट हो, आप निसंकोच कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर पार्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। ऐसे कैंडिडेट जो टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप सभी ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा लेटेस्ट अपडेट बाय सुधाकर दुबे, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल में एसएससी एमटी से समथिंग 2 से 3 हजार अभ्यर्थी हैं। मैं चाहता हूं कि आप सभी उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। तब तक के लिए जय हिंद। पुनः अनुरोध, निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे सारे अभ्यर्थी ये प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहे। तब तक के लिए जय हिंद।